सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाना से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय वसंत भाग 1 में 11वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते, और इसे लिखा है हेलेन केलर ने। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हेलेन केलर के बारे में। हेलेन केलर जो थी वो अमेरिका से थी, और यह एक ऐसा नाम है जो कि घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा, जिसने हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। कल्पना करो, सोचो प्यारे बच्चों, जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, वह फिर भी लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति क्या हो गई, जाती रही, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। यानी जब हेलेन केलर को वो बीमारी हो गई और उसकी वजह से जब वो देख नहीं सकी और सुन नहीं सकी, तो उन्हें क्या महसूस होता था? उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था, और वह सोचती थी कि ये रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर जो थी वो भारत भी आई थी, तो उन्हीं की आत्मकथा जिसमें उन्होंने अपने स्वयं की कहानी लिखी है, स्टोरी ऑफ लाइफ, उसी का एक अंश हम यहाँ पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। लेखिका यहाँ पर बता रही हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यानी उन्हें जांचती परखती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी, तो मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, यानी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, यानी मुझे ऐसे जवाब सुनने की आदत हो गई थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे देखो, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, यानी उस पेड़ की छाल को देख के बता देती हूँ भी ये भोजपत्र का पेड़ है, और खुरदरी छाल को देख कर यह बता देती हूँ कि यह चीड़ का पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी फूलों की बनावट देखकर मैं समझ जाती हूँ कि वसंत ऋतु है, और इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। लेखिका ना देख सकती है ना सुन सकती है, लेकिन सभी चीज़ों को स्पर्श करके, अपने हाथ लगा करके वह उन चीज़ों का क्या करती है, उनमें खुशियाँ ढूंढती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं।
यानी मुझे चीड़ की जो पत्तियां हैं और जो घास के मैदान हैं वो महंगे से महंगे कालीन से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो सोचो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं, यानी उनके मन को छूते नहीं हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता है, यानी मनुष्य के पास में जो शक्तियाँ होती है वह उनकी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि यानी हम जो लोग साधारणतः देख सकते हैं वह क्या है, इसे एक मामूली बात समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस नियामत से, कौन सी नियामत से? देखने की शक्ति से क्या है, हम जीवन के रंगों को महसूस कर सकते हैं। तो ये थी हेलन केलर जिन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया। धन्यवाद बच्चों।